आज़ादी के 75 वर्ष में भारत के नागरिक कितना सजग हैं? क्या वे अपने देश के क्रांतिकारी इतिहास को याद रखते हैं और अब तक की सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर क्या किया जा रहा है? इन सब बातों पर लखनऊ कैंट स्थित गन्ना अनुसंधान सभागार में स्वतंत्रता का अमृत तत्व विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन रविवार को हुआ, जिसमें अमृत महोत्सव आयोजन समिति लखनऊ दक्षिण से सुभाष अग्रवाल व इस आयोजन में आर्यावर्त बैंक प्रधान शाखा लखनऊ से के सिंह का प्रमुख योगदान रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष एसबी सिंह सहित मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अच्युतानंद मिश्र ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद प्रमुख वक्ताओं ने मीडिया से भी रूबरू होकर अपनी बात कही। हाँ सर, क्या सुनना आपको? प्रशांत, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी के 75 साल में? आज इस महोत्सव में अमृत महोत्सव के तत्व के रूप में अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार, जो हमारी पहचान है, भारतीयता है, भारतीय मूल्यों के प्रति नए आने वाले समाज को सचेत करने और उसको जागरूक करने के लिए एक बड़ा संदेश देने का कार्य हुआ है। ये आज़ादी का उत्सव किस तरीके से मनाना चाहिए आज के लोग? आज़ादी का उत्सव अपने इतिहास को पुनः स्मरण करके पुनर्लोकन करके हमें मनाने की आवश्यकता है कि कितने बलिदान, कितने मेहनत और संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है और आज़ादी का मूल तत्व हमारा भारत का क्या है, उसको पहचानने का, अपने स्वाद को पहचानने की आवश्यकता है। उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए एक नए तरीके से आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। धन्यवाद। क्या सुनना? मैं डॉक्टर राम कुमार, कहाँ के नहीं रहता तो लखनऊ में हूँ और यहाँ पे आज जो ये कार्यक्रम डिग्री हुआ, कॉलेज किस है। तरह का कार्यक्रम था? ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी की श्रृंखला में आज यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसमें स्वतंत्रता के उन भूले बिछड़े लोगों को याद करना, उनके बारे में इतिहास की सही जानकारी सभी लोगों के समक्ष रखना, इस विषय पे गोष्ठी रहा है। उसमें कौन से? देखिए, जो वास्तविक जो इतिहास है, आज़ादी कितने दिनों के बाद भी जब इतिहास लिखा गया तो एक ख़ास तरीके से लिखा गया और कुछ गिने चुने लोग ही जो है इतिहास में स्थान पाए, जबकि जो आज़ादी हुई है वो बहुत लोगों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद हुई है। तो स्वाभाविक है कि जब हम आज़ादी का एक अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ऐसे में देखना लाजिमी है तो कौन कौन लोग हैं, ऐसे कौन कौन कारण लोग हैं जो कि इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं पा पाए। ये भी देखना है कि जो हम स्वतंत्रता का यह आंदोलन जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें आखिर हम बार बार परतंत्र होते क्यों हैं और फिर बार बार हमको स्वतंत्रता की आवश्यकता क्या पड़ती है। तो यहाँ पे गन्ना संस्थान के प्रेक्षागृह में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो राष्ट्रवादी जनता है, उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया और इसी स्वतंत्रता के संग्राम के विषय के ऊपर सभी लोगों के समक्ष उन बिंदुओं को लाने की कोशिश हुई है, जिससे कि इतिहास की सही जानकारी, स्वतंत्रता का सही मायने ये सबके सम्मुख आता है। कार्यक्रम में विषय प्रवेश के दौरान आरएसएस अवध प्रांत से सह प्रांत बौद्धिक प्रमुख मनोज कांत ने 75 साल हुए भारत की आज़ादी के अमृत वर्ष पर अहम जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर अश्विनी दत्त पाठक ने किया। उन्होंने आई कनेक्ट न्यूज़ से वार्ता करते हुए कहा कि 75 वर्ष आज़ादी के हो गए और अब तक अमृत उत्सव तभी सफल हो पाएगा जब हम जागरूक होंगे। मैं डॉक्टर अश्विनी पाठक, निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया था वो काफ़ी सफल रहा और लोगों में ये चेतना जगाने की कोशिश हुई है कि वो भारत के प्रति समर्पण और अच्छे भाव से और नई पीढ़ी भी काम करे मिलकर। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे इस माध्यम से? युवाओं के लिए पहले उनको एक संकल्प करना होगा कि उन्हें करना क्या है और फिर उसी के साथ आगे बढ़े राष्ट्र सेवा में कि कैसे वो योगदान दे सकते हैं।